हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एंड वैभव सिंह डिस्कस करंट सिचुएशन इन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले यस, अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके भी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज मेरे साथ है मेजर गौरव आर्या और हम आज बात करेंगे जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, पूरा मामला क्या है और उसमें जो अभी तक हमारे पास जो भी जानकारी पहुंच रही है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। हम अपने जो कुछ दोस्त हैं जेरूसलम में और इजराइल के बाकी हिस्सों में, हम उनसे भी संपर्क में हैं और उनसे जो भी ताज़ा जानकारियां हमको मिल रही हैं वो सारी हम सारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज की फिलहाल जो भी खबरें हैं उनमें जो प्रमुखता से हमको जो मालूम चली है उनमें एक ये है कि अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस की बिल्डिंग जो है उसमें गाजा के अंदर उड़ा दिया। हमको बताया था क्या उड़ाने वाले एयर स्ट्राइक करके। तो सबसे पहले तो सर ये जो खबर आई है सर, हम अल जजीरा के बारे में अक्सर बात करते रहे कि किस तरह से वो कतर की जो टेररिस्ट रिजीम है, जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है कतर, और ये इल्जाम सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने और बहरीन जैसी कंट्रीज ने भी उनके ऊपर लगाया था और उनको ब्लॉकेड किया था उनके ऊपर। तो सर, अल जजीरा का जो एक शेडी पास्ट है और वो जिस तरह से इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कभी हिजबुल्लाह के साथ, कभी आईसिस के साथ, कभी हमास के साथ, दुनिया में इवन कश्मीर हम देख रहे हैं तो जो भी आतंकवादी संगठन है उनके पैरोकार बन के खड़े होते हैं। तो सर, कहीं ना कहीं जो इसराइल ने किया सर, क्या वो बिल्कुल सही नहीं किया? क्या हुआ वैभव? पहली बात तो हमें IW अल जजीरा करता है, मुझे नहीं लगता कोई और ऑर्गेनाइजेशन अगर BBC करती होगी तो करती होगी, लेकिन अल जजीरा जितने फिनेस के साथ करता है वैभव, और मुझे नहीं लगता और कोई करता है। आपने बिल्कुल ठीक बोला, कतर का टोटली फंडेड है, कंट्रोल्ड बाय द रॉयल फैमिली ऑफ कतर, और कतर के ऊपर टेररिज्म के इल्जाम लगे हैं। सऊदी अरेबिया ने और कतर के तो रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए थे बीच में, आपस में ट्रेड वगैरह सब कुछ रुक गया था, अभी भी बहुत उनके बीच में तनातनी चलती है। और अल जजीरा का एक खास किरदार रहा है, और किरदार ऐसा रहा है अल जजीरा का कि कोई भी चीज जो गलत होती है उसको किस तरीके से मोल्ड करना है, कैसे मोल्ड करना है, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं करते। आप इनका देखिए कि प्रोडक्शन वैल्यूज बड़ी सोफिस्टिकेटेड है, दुनिया भर का अल जजीरा में पैसा लगा रखा है, फॉरेनर इनके एंकर्स हैं, व्हाइट फेसेस हैं, सो टू से, अगर मैं ब्लंटली बोलूं तो। और पूरा एक तरीके से एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का एक प्रोपेगेंडा अल जजीरा करता है। तो ये अल जजीरा का किरदार है। लगातार आप कश्मीर में भी, मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से अल जजीरा प्रोपेगेंडा करता है, अल जजीरा ने कश्मीर में लगभग ये बता दिया जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो फ्रीडम फाइट है, एक किस्म की आजादी की जंग है, और इस तरीके का किरदार अल जजीरा निभाता आया है। और ठीक है, इंडिया में है अल जजीरा जो हमारी डेमोक्रेसी अलाउ करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अल जजीरा कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर विंग है स्टेट ऑफ कतर का। वॉइस क्लियर नहीं है सर, अगर हम ये जो हाल में सर जो इसराइल ने सर जो स्टेप लिया है उसके ऊपर ये जो रद्द अमल आया है, बाकी जो सो कॉल्ड मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने कहा कि भाई ये अल जजीरा ने खुद ने भी स्टेटमेंट इशू की कि वी विल नॉट बी साइलेंस्ड, आप हमें चुप नहीं करा सकते हैं। तो सर, डज इसराइल रियली केयर? इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको चुप करा सकते हैं, डरा सकते हैं? उन्होंने बिल्डिंग गिरा दी। एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि भाई आपने वो बिल्डिंग गिरा दी, उसमें हमारा भी ऑफिस था, तो भाई व्हाई आर यू हैंगिंग अराउंड विद रॉन्ग पीपल? अगर आपको पता है कि अल जजीरा का ऑफिस है उस बिल्डिंग में और आप देख रहे हो कि वहां हमास के लोग आ रहे हैं, वहां पे उनके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं हमास के, तो आपने ये तो आपको ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करनी चाहिए थी ना। आप उसको डिफेंड कैसे कर रहे हो? देखिए वैभव, मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी बात यह है कि इजरायलीज के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। 2500 साल से ये भटक रहे हैं बिना मुल्क के। इनको 1948 में 2500 साल के बाद जो निकले थे इसराइल से, जो फोर्सिबली इनको निकाला गया था,
तो ये तो बिब्लिकल टाइम्स की बात कर रहा हूँ, न्यू ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जब, तो ये हर साल वैभव ये जहां पे भी जाते थे इजरायली, तो इनका इजरायली न्यू ईयर होता है, नया साल होता है, जिसको यौम किपुर बोलते हैं लोग। तो यौम किपुर में ये लोग एक गिलास वाइन की उठाते थे, क्योंकि ये अपने देश तो निकले हुए थे, कोई यूरोप में रह रहा है, कोई अफ्रीका में रह रहा है, इंडिया में भी रहे, ये दीगर मुल्कों में दुनिया भर में फैले हुए थे, लेकिन इनके पास अपना कोई मुल्क नहीं था, क्योंकि 2500 साल पहले इनको अपने मुल्क यानी इजराइल से निकाल दिया था। ये खाना बदोशों की तरह 2500 साल से घूम रहे थे, और हर साल ये यौम किपुर यानी कि इजरायली जूइश न्यू ईयर के दिन ये लोग एक वाइन का ग्लास उठा के एक कसम खाते थे कि नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, यानी कि अगला नया साल हम जेरूसलम में मनाएंगे। और ये 2500 साल से हर साल बिला नागा ये लोग कसम खाते आ रहे हैं। एक ऐसी कौम, एक ऐसा देश जिसने 2500 साल सफर करा है, जिसने पोग्राम्स देखे हैं रशियन गुलाग्स में, जिसने नाजी जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप्स देखे हैं जहां पे 60 लाख यहूदियों को भट्टी में डाल के जला के मार दिया, गैस चेंबर्स में डाल के जला के मार दिया, जिसको जब से ये दोबारा उसने जन्म दिया था, रिबर्थ लिया था 48 में, तब से कितनी बार उसके ऊपर सारे अरब मुल्क मिलकर हमला कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं कि इसको नस्ते नाबूद कर देंगे। ईरान की तो वाइप ऑफ द ज्यूज फ्रॉम इजराइल, दे विल पुश द ज्यूज इनटू द सी। ऐसे मुल्क को जिसने 2500 साल तक एक सफरिंग देखी है, एक परेशानी देखी है, एक मौत का जिसको कहते हैं नाच देखा अपनी आंखों के सामने, आप उस मुल्क को डरा रहे हैं कि हाँ के खिलाफ लेंगे आप, वो इजराइल के खिलाफ देखेंगे और इजराइल डर जाएगा इनसे। तो मुझे तो लगता है बड़ी हैरत अंगेज बात है, इजराइल डरने वाला नहीं है, और इजराइल की डे 1 से पॉलिसी रही है। आज भी मैं इजरायली से मिला हूं एंड एट सीनियर लेवल्स, और उन्होंने एक बात बोली है कि जो हमारे साथ हुआ 2500 साल पहले, जो हिटलर ने हमारे साथ करा, हम दोबारा कभी नहीं होने देंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ करना पड़े। इसीलिए पता लगा कि आर्जेंटीना में है, इन लोगों ने वहां पे मोसाद की टीम भेजी, और जब उनको पता लगा कि एनटीबी जो कि युगांडा का जो एयरपोर्ट में, वहां पे एयरलाइनर हाईजैक करा है, इन्होंने स्पेशल फोर्सेस वाले तत्काल का जो ऑपरेशन था, जो इजरायली स्पेशल फोर्सेस का एक ऑपरेशन था, जिसमें कि उन्होंने वहां से अपने सारे प्लेन में यहां से आर्मी वालों को ले गए थे, अपने इजरायली आर्मी स्पेशल फोर्सेस को, और अफ्रीका में जाकर ऑपरेशन करके अपने लोगों को वापस बचा कर लाए। वो ऑपरेशन एक यंग कर्नल ने हेड करा था, लेफ्टिनेंट कर्नल शायद थे उस वक्त, यंग लेफ्टिनेंट कर्नल या फुल कर्नल, उन्होंने हेड करा था। उनका नाम था कर्नल नेतन्याहू। उस कर्नल नेतन्याहू की मौत हो गई थी उस ऑपरेशन में, वो उस ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। वो जो नेतन्याहू है, वो इस बेंजामिन नेतन्याहू का सगा बड़ा भाई है, राइट? वो सगा बड़ा भाई है इस बेंजामिन नेतन्याहू का, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इजराइल का। अगर इनको ये लगता है अल जजीरा को या ये और किसी मुल्क को कि ये लोग इजरायली जो यहूदी पीछे हट जाएंगे, इन्होंने बहुत सफर करा है बाबा, ये पीछे हटने वाली कौम नहीं है, ये आगे बढ़े हैं, ये ठोकेंगे आगे बढ़ के, और लोग इनका साथ भी देंगे। जो राइट थिंकिंग कंट्रीज है उनका साथ देंगी, सऊदी अरब का साथ देंगे। सर अगर हम शेख जहरा की बात करें, जिसको लेकर के ये पूरा विवाद शुरू हुआ है कि शेख जहरा ने एक आरोप लगाया गया कि भाई वहां की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया इजराइल की कि भाई वहां पे जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं शेख जहरा में, वो उस जमीन को खाली करें, या तो किराया दे या रेंट दे। जो ओनर है, लैंड ओनर्स है, उनको अगर वहां रह रहे हैं, वहां से नहीं निकलना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, आप जो जूइश ओनर है उस जमीन का, आप उसको किराया दे दीजिए। उन्होंने कहा हम किराया नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा अगर आप किराया देंगे तो फिर वो जमीन आपकी है नहीं, जमीन तो किसी यहूदी की है, किसी जू की है। तो इन्होंने फिर उस पे जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। तो सर सबसे पहली बात यह कि 1948 के पहले जब कोई इजराइल नहीं बना था, उस समय भी शेख जर्रा की जो जमीनें थी वो जूस की ही थी। 1948 में जब इजराइल बन गया, और वहां पे इजराइल बनने के बाद जब जो जेरूसलम था, वो जेरूसलम जो है वो जॉर्डन और मिस्र और ये सारी कंट्रीज ने जब हमला किया और जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया जेरूसलम के ऊपर, तो भाई वहां पे जो जू रहते थे शेख जर्रा में, वो चले गए छोड़ के। जब इजराइल बना और इजराइल दोबारा कब्जा किया जेरूसलम के ऊपर, तो वो जो जमीन थी वो तो वापस उन यहूदियों को मिलनी चाहिए ना, वो तो उनका राइटफुल हक है कि भाई वो उनकी जमीन हमको मिलनी चाहिए। अब जब तक वहां पे जॉर्डन का कब्जा था, 2-3 साल 4 साल जो भी था, आप उस टाइम में अगर कुछ फिलिस्तीनी आके वहां बस गए, और फिर वो बस गए और फिर वो बसे ही रह गए, आज तक बसे हुए हैं, ये तो इजरायलीज की शराफत है ना कि उन्होंने उनको 70-72 साल वहां पे बसे रह दिया है और अपनी जमीनें नहीं मांगी, अभी भी किराया मांग रहे, किराया तक देने को राजी नहीं है। तो सर ये जो
जोर जबरदस्ती का जो कल्चर है हम एक देखते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, और हम एक इस्लामिक वर्ल्ड में देखते हैं कि दूसरों की जमीन पे कब्जा कर लेना, और फिर अगर कोई अपनी जमीन वापस मांगे तो उसको जुल्म करने वाला बताना, उसको जालिम बताना और खुद को विक्टिम बना लेना। और फिर मतलब सर ये इस कल्चर के बारे में जरा बताइए कि हम खुद भी इसको एक्सपीरियंस करते हैं साउथ एशिया में। बिल्कुल वैभव, देखिए बात ये ना सिर्फ एक अरब वर्ल्ड की बात नहीं है, ये बात है कि ना आप विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे इंडिया। जहां पे आप अक्सरियत में हैं तो वहां पे तो आपने मार दिया। जैसा पैलेस्टीनियन ने क्या करा, पैलेस्टीनियन ने करा, पहले तो उन्होंने रॉकेट मारे तो उसको आयरन डोम ने संभाल लिया। जब इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स करी तो ये विक्टिम बन गए, राइट। यही फॉर्मूला पहले का है। आप अलजरा की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं सब की ये तो यहूदियों की जमीन थी। यहूदियों की थी, यहूदियों की तो 2500 साल से वो जमीन है भाई, 2500 साल से। लेकिन अब ये लोग 50-70 साल के लिए बैठ गए क्योंकि जोर जबरदस्ती करके इनको निकाल दिया था पहले जब जॉर्डन ने ऑक्यूपाई करा था। यू आर वेरी राइट, एक्यूरेट हिस्ट्री आपने कोट करी है। अब उनको निकाल दिया, अभी वापस आए कि हमारी जमीन दो, से कम किराए दो। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं देंगे, नहीं देंगे। हम पत्थर फेंकेंगे, हम गोली चलाएंगे। और अगर आपने जवाब में कुछ बात कह दी हमें, आपने गोली चला दी, तो फिर विक्टिम कार्ड भी प्ले करेंगे कि साहब हमारे खिलाफ साजिश है। तो और ये सब एक पूरा वो जो एरिया है वो सब विक्टिमहुड पे ही पल रखा है। आप कोई बच्चा पैदा होता है तब आप उसको बचपन से कह देते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, बस तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। तुम्हारे साथ क्या बुरा हुआ उसको बोलते रहो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो देखो बेटा बुरा हुआ है। आप बोलते रहोगे, ही विल ग्रो अप विद अ विक्टिमहुड कॉम्प्लेक्स। और ये पैलेस्टीन में बहुत ज्यादा एपरेंट है। इन लोगों ने, ये लोग कहते हैं ना कि वेस्ट बैंक पे चढ़ गया और गाजा पे चढ़ गया, इजिप्ट। गाजा तो खैर वापस कर दिया बाद में इन्होंने। वेस्ट बैंक पे, वेस्ट बैंक इज एक्चुअली द वेस्ट बैंक ऑफ द जॉर्डन रिवर। तो वहां पे ये चढ़ गए। कैसे चढ़ गए? अटैक करा था मिलके लोगों ने इन सब पे। इसराइल पे अकेले पे 5-6 मुल्क एक साथ चढ़ गए थे उसके ऊपर। इसराइल ने सबको ठोक गया और जाके एरिया कब्जा कर लिया। अब ये लोग फिर से वही चीज जो अलजरा वाली बात है, देन दे आर अगेन प्लेइंग द विक्टिम कि हमारी जमीनें ले ली। अरे तुमने अटैक क्यों करा था उस पर? वो चुपचाप बैठा हुआ था, तुमने अटैक कर लिया। और सबने झुंड में, जैसे झुंड होता है ना गीदड़ों का, उन्होंने शेर के ऊपर करा। शेर थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, मुड़ा, झपट्टा मारा, सब कुछ छीन लिया। अब ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ। तो आज की तारीख में इसराइल पावरफुल है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आज पैलेस्टीनियंस आज रह रहे हैं, ठीक है। अगर ये ना लड़े इसराइलियों के साथ तो सुख शांति से अपने मुल्क में रहे, इनको कोई तंग नहीं कर रहा, ठीक है। अरब्स रहते हैं इसराइल के अंदर, ठीक है। जो इसराइल के अंदर अरब्स रहते हैं सब कुछ, दे आर लिविंग इन अ फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी, क्योंकि इसराइली वहां पे मेजोरिटी में है। अगर वहां पे पैलेस्टीनियंस मेजोरिटी में होते हैं तो अभी तक यहूदियों को या तो मार चुके होते या कन्वर्ट कर चुके होते। ये हमास तो खुला कहता है, वी वांट टू थ्रो ऑल द इजरायलीज इनटू द सी। हम चाहते हैं इस पूरे यहूदी, जिसको कहते हैं ना, यहूदियों को साफ कर दें वहां से। दैट इज व्हाट स्टेटेड पॉलिसी ऑफ हमास इज। हमास तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो तो कहती है, और हमास वहां पे रूल भी कर चुके हैं भाई। पैलेस्टीन के ऊपर हमास का राज रह चुका है। तो आप ये देखिए कि ये मानसिकता है उन लोगों की कि अभी वो अकलियत में है, ये माइनॉरिटी में है पैलेस्टीनियंस। उस पूरे एरिया में अलग अलग एरियाज हैं, लेकिन फिर भी वो कम है और इसराइल ज्यादा मजबूत है। तो ये हाल है, रॉकेट वॉकेट मार रहे हैं। जिस दिन पैलेस्टीनियंस की पॉपुलेशन ज्यादा हो गई उस दिन ये तो मार डालेंगे इसराइलीज को। इसराइलीज को पता है। तो इसराइली का दिमाग क्या है, यहूदी का दिमाग क्या है, वो वेट नहीं कर रहा, वो इंतजार नहीं कर रहा था कि एक दिन तुम मेजोरिटी में होगे, उस दिन तुम आओगे मेरे घर में खटखटाओगे और फिर मेरे बीवी बच्चों को मारोगे। सॉरी, वो कह रहा है मुझे पता है कि आपसे 50 साल के बाद तुम क्या करने वाले हो, मैं तुम्हें आज ही निपटा दूंगा। तो इसराइल ने शुरू में ही इनका खेल खत्म कर दिया, इसलिए इनको इसराइल इनकी आंखों में खटकता है। और आखिरी बात मैं आपको बात बताऊं, ये जो पूरा गेम है इसराइल को सपोर्ट करने का, सॉरी इसराइल के खिलाफ दूसरी ताकतों को सपोर्ट करने का, इसमें सबसे आगे तो ईरान बढ़ के आ रहा है। कतर का तो पीछे वाला थोड़ा सा मामला है बैक एंड में, लेकिन ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है। जबकि ईरान का कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, ईरान का कोई भी लैंड बॉर्डर नहीं है इसराइल के साथ, उनकी कोई जमीन की लड़ाई नहीं है। तो कोई ईरानी से जाके पूछे ना कि तुम्हारी लड़ाई क्या है इसराइल के साथ, भाई तुम्हारी लड़ाई क्या है, कुछ तो बताओगे। ठीक है, उन्होंने पैलेस्टीन पे वो कहते हैं कि कब्जा कर लिया आपने, चलिए हम मान लेते हैं कि कब्जा कर लिया, लेकिन तुम्हारी लड़ाई किस बात पे? अगर वैभव ने किसी और के घर पे कब्जा कर लिया तो मैं वैभव क्यों लड़ाई लड़ूंगा? भाई मेरा क्या लेना देना, मेरा अपना घर नहीं है क्या संभालने के लिए? तो सबसे बड़ा सवाल जो लोग नहीं पूछ रहे हैं वो ये जानना चाहिए कि
पाकिस्तान का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ, ईरान का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ, तुर्की का क्या रिलेशनशिप है पैलेस्टीन के साथ, जरा हम भी तो समझें, क्योंकि थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स की समझ हम भी रखते हैं, हिस्ट्री की समझ हम भी रखते हैं। आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड आपका रिलेशनशिप क्या है जो आप कह रहे हैं इजराइल के ऊपर अटैक करो। सर इसमें एक चीज सर हमको ये भी देखने में आई है कि अगर हम ईरान की बात करें तो वहां पे हिजबुल्ला जो है, अगर मैं देखा हसन नसरल्ला जो हिजबुल्ला का चीफ है, उसका इंटरव्यू चल रहा था और वो बात कर रहा था, वो कह रहा था कि भाई जितने भी मिसाइलें ये फायर कर रहे हैं गाजा से हमास वाले, वो सारी मिसाइलें की जो टेक्नोलॉजी है वो तो ईरान ने दी है। ही वॉज टेकिंग क्रेडिट फॉर इट कि भाई ये तो ईरान का किया हुआ है, जबकि हसन नसरल्ला खुद ईरानी नहीं है, बट बिकॉज वो हिजबुल्ला का लीडर है तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव है वो इमाम खमैनी के लिए। तो वो ये कह रहा था कि भाई वो तो सारी टेक्नोलॉजी जो है या तो ये चाइनीज टेक्नोलॉजी है या ईरानियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गाजा के अंदर है, गाजा के अंदर हमने इसकी फैक्ट्रीज बनाई हुई है। हमास अगर आप जाए पैलेस्टाइन तो आपको ये बताएंगे सारे ह्यूमन राइट्स चैंपियंस जितने भी हैं इंडियन मीडिया में या ग्लोबल मीडिया में कि पैलेस्टाइन में बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, माल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा है पूरे मिडिल ईस्ट में, वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे लो है पूरे रीजन का, और दुनिया भर की चीजें बताएंगे। लेकिन उनके पास मिसाइल की फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा है, उनके पास $1000 एक रॉकेट जो वो फायर कर रहे हैं उसका दाम $1000 है पैलेस्टाइन से, जो ईरान के ऊपर अभी तक इन्होंने 3000 मिसाइलें फेंकी हैं। तो आप सोचिए कि ये लाखों डॉलर की ये मिसाइल्स रॉकेट्स ये फायर कर रहे हैं, इनके पास उसका पैसा है। $20 की एक फाइजर की वैक्सीन आती है, वो देने का पैसा नहीं है पैलेस्टाइन के लोगों को। तो जो लोग इनकी हिमायत कर रहे हैं हमास की या पीएलओ की, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि अगर आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स बारूदी सुरंगें बनाने के लिए, जो कि सुरंग यूज की जाती है स्मगलिंग करने के लिए आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिस्र से और बाकी लेबनान से और बाकी कंट्रीज से, तो आप ये पैसा जो है फिलिस्तीन के लोगों पे खर्च क्यों नहीं करते? आप तो पैसा रॉकेट पे खर्च कर रहे हैं, आप इनकी वैक्सीन के ऊपर खर्च क्यों नहीं करते? तो अगर कोई जिम्मेदार है, कुछ 50 लाख की आबादी है पूरे फिलिस्तीन की, वेस्ट बैंक गाजा मिला करके तकरीबन 90 लाख आबादी इजराइल की है। दोनों ही मुल्कों को उतना ही वक्त हुआ है, मौका आपको भी मिला था, आपने वो पूरा समय किस पे जाया किया है? कभी यासिर अराफात के पीछे नाचने में जाया किया है, कभी जिहाद में। अब पहले पीएलओ हुआ करती थी, अब फिर हमास और पीएलओ हुई, अब इस्लामिक जिहाद पीएलओ और हमास थी। तो आपकी ग्रोथ तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाने में जा रही है। तो सर, डोंट यू थिंक दीज आर द पर्टिनेंट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड? नहीं वैभव, ये क्वेश्चन इंडिया के लिबरल्स कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि इट इज नॉट हिप, कूल नहीं है ये वैभव। कूल ये है रेसिस्टेंस का। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये जो कीड़ा है ना, ये हम देखेंगे वाला कीड़ा, ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है इंडिया में कुछ लोगों के बीच में। तो पर ये लोग मेहनत भी नहीं करना चाहते। अगर तुम इतना इजराइल को सपोर्ट करते हो तो पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हो तो जाओ पैलेस्टीन, हम तुम्हें वन वे टिकट देते हैं, जाओ लड़ो वहां पे इजराइल के खिलाफ। वो काम नहीं करेंगे। ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ट्विटर के ऊपर फ्री पैलेस्टीन, इजराइल इज अ दिस स्टेट, दैट स्टेट, टेररिज्म फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो दीज पीपल आर नॉट टू बी टेकन सीरियसली। देखिए, हम उनको सीरियसली क्यों लें? उनको तो इजराइली सीरियसली नहीं ले रहा। इजराइल कह रहा है तुम्हें जो करना है करो। असली जंग जो होती है बंदूक से लड़ी जाती है, ट्विटर से नहीं लड़ी जाती। इजराइल को ₹2 का फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग जो बोलते हैं, और एनीवे आप एक बात सोचिए ना वैभव, आपका और मेरा ये मानना कि ये लोग सही और गलत में फर्क कर पाएंगे, ये अपने देश के नहीं है वैभव, ये अपने मुल्क के नहीं है। इनको जो अपने मुल्क का नहीं है उससे आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उसको सही और गलत का फर्क बताओ? इट्स इम्पॉसिबल। दीज पीपल, आई हैव नो फेथ एंड नो होप फ्रॉम दीज पीपल, आई हैव नो फेथ इन दीज पीपल। एंड ये लोग ऐसी हैं, ये फ्रॉम वन मूवमेंट टू दी अदर, अपने डिजाइनर क्लोथ्स पहन के, डिजाइनर जूते, डिजाइनर हैंडबैग्स लेके, अपनी महंगी गाड़ियां, बड़े एयर कंडीशन बंगलों से निकलते हैं, स्पीच देके ये वापस आ जाते हैं। दे स्लम इट आउट सन। गरीब की बस्ती में चला जाऊं देखने के लिए कि गरीब कैसा है। वो इंटरनली अपने आप को शाबाशी दे रहा है कि देखो मैं कितना फॉर्चुनेट हूं कि मैं गरीब। So it is that mindset which plays up, and these people are they're just they should not take them seriously. तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी टॉक चल रही है और काफी फ्रैंकली बोल रहे हैं। हम हर चीज बड़ी फ्रैंकली बात करते हैं, और मैं तो इस बारे में यही सोच रही थी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आपके ऊपर अटैक होगा तो आप ही को झेलना है, आपको ही वापस उसको काउंटर एक्ट करना है। अगर आप अपनी मिलिट्री वाइज स्ट्रांग नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। एंड इजराइल इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो दिखा रहा है कि इतना स्ट्रांग, छोटा होने के बावजूद कंट्री स्ट्रांग है। तो किसी की अब हिम्मत नहीं हो रही। जब उन्होंने अटैक किया, अब जब इजराइल वापस काउंटर अटैक कर रहा है तो अब उनको पता चल रहा है कि पंगा लिया है और अब भुगतना पड़ रहा है उसका रिजल्ट, और अब उनको ये अब वो दिखा रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत ही एक मैं कहूँगी कि इम्पोर्टेंट ये मैसेज है कि हमें भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए वेपन वाइज और इंटरनली अपने अंदर, क्योंकि कल को हमारे ऊपर कुछ भी होगा, हम स्ट्रांग होंगे तभी लोग जो है डर के पीछे हटेंगे, नहीं तो दूसरी कंट्रीज जो एनिमीज हैं वो फायदा उठाएंगी। एंड डेफिनेटली इजराइल जो है एक परफेक्ट एग्जांपल है दिखाने का कि अपनी कंट्री को आगे कैसे करना है। बहुत ही अच्छा दिखाया उन्होंने कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, कोई हमें अटैक करेगा हम उनको बता देंगे, और वो दिखा भी रहे हैं। तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एंड जैसे ये सब बातें बता रहे हैं बड़ी फ्रैंकली आई ओपनिंग है, इससे सब पता चल रहा है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, क्या है, सब कुछ। वेरी गुड। राइट, तो अच्छा इनका था डायलॉग। इसमें की पॉइंट ये है कि इजराइल जो है उसको पता है बड़ी मुश्किलों से इजराइल की कंट्री बनी है, उनको अपना फ्यूचर देखना है। पूरे वर्ल्ड में वो कहते हैं ज्यूज़ की एक ही कंट्री है, एक ही जगह है। उन्होंने बहुत मेहनत की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपने एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मेहनत की है। 6 कंट्रीज़ ने अटैक किया, उनको हरा दिया। तो इजराइल अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहा है और उसको क्लियर, उसके माइंड क्लियर है। जैसे वो कह रहे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ट्विटर में जो बोलना है बोलिए। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बिल्डिंग जो है 1 घंटे का टाइम दिया था कि सब के सब लोग जो हैं इस बिल्डिंग से निकल जाइए, 1 घंटे बाद हम इस बिल्डिंग पे अटैक करने वाले हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया था। और यूएस एसोसिएटेड प्रेस को बोल दिया था, अल जज़ीरा का जिनके ऑफिसर बोल दिया था, और फिर फायर करके बिल्डिंग तोड़ दी थी। मेन रीज़न हो सकता है अल जज़ीरा के लिए, क्योंकि अल जज़ीरा है जो सभी को पता है किस तरीके की रिपोर्टिंग करता है। यूएस के एसोसिएटेड प्रेस से भी पूछा कि भाई आप प्रूफ दीजिए, तो उन्होंने बोला हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी को प्रूफ नहीं देंगे, हमें जो करना था हमारा कर दिया, एंड ऑफ स्टोरी। जबकि वो यूएस एहलाई है, तब भी उन्होंने यूएस एसोसिएटेड प्रेस की वहाँ उड़ा दिया। उनका कोई बंदा नहीं मरा क्योंकि उन्होंने 1 घंटा पहले बता दिया था। मगर अल जज़ीरा के साथ तो ये इशू है कि उन्होंने यूएस में भी एक ऑफिस खोला था, और जैसे कह रहे हैं उनके वाइट चेहरे थे, सब अंग्रेज आके बोलते थे। मगर यूएस की क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो अब रोक नहीं सकते, मगर यूएस की पॉपुलेशन ने उनका देखना बंद कर दिया मोस्टली। अब देखना बंद कर दे तो कोई आपका पैसा नहीं आता, तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि यूएस में सर्वाइव नहीं कर सकते, वो अपनी दुकान बंद करके चले गए हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है नेशनलिज्म का कि यहाँ पे आप देखिए कि कंट्री ने कहा कि जब तुम ऐसी न्यूज़ बनाते हो जो हमारे अगेंस्ट है, कोई बंदा देखेगा नहीं, और बंदों ने नहीं देखा। तो वो एक अच्छा एग्जाम्पल था। दूसरा जो है, इजराइल के लोग वहाँ फाइट कर रहे हैं, उनको पता है सिचुएशन क्या है। सभी लोगों को पता है कि उनका एम ये है कि अगर आप हम पे रॉकेट फायर करते हो तो जवाब ज़रूर जाएगा, और आपको हराएंगे और आपको वहाँ से ख़त्म करके वो लैंड ले लेंगे, क्योंकि वो अपने सर्वाइवल के लिए है। ज़रा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, तो मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि हर वॉर में जैसे होता है इजराइल ज़्यादा जगह ले लेता है, क्योंकि वो कहता है आपने अटैक किया, मैंने आपको हराया, आपकी लैंड मेरी होगी और मैं चलते जाऊंगा, और जो उनका प्लान है अपना इजराइल बनाने का वो बनेगा। और जो भी इसमें इंसान को रिलीजन वाइज नहीं देखना चाहिए, वो देखना चाहिए कि देखिए उनकी लैंड थी, उन्होंने कहा कि उनको पैलेस्टीनियंस को वहाँ से हटा रहे थे क्योंकि उनकी लैंड है, वो ओन करते हैं। इसके बारे में तकलीफ हुई हमास को, हमास ने फायरिंग की, तो सबसे बड़ा एग्रेशन शुरू किया हमास ने फायरिंग की। अब वो रिस्पांस दे रहे हैं। जो रॉयट हुए वो इसलिए हुए क्योंकि लोग उत्साया गया, उनके अपने ही कंट्री में अरब्स हैं, उनको उत्साह करा और प्रॉब्लम शुरू की गई। तो जो भी एलिमेंट्स हैं वो बुरा कार्य कर रहे हैं, मगर इजराइल को पता है क्या करना है और वो पूरा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अल्टीमेटली यस, जो इनोसेंट लोग हैं दोनों तरफ में उनकी जानें जा रही हैं, मगर इजराइल ने अपना माइंड बना रखा है कि इस तरीके से ही इजराइल को एक्ट करना है, क्योंकि उनके अपने गोल्स हैं। अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो शेयर करना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।